हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ओके बेटा। सो यहाँ पर हमें पढ़ना है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब जो भी चीज़ें, जो भी नंबर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रियल बोलते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स आप अभी तक क्लास 10th के लेवल पर सोच सकते हो आप, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। सो आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। कुछ भी नंबर -3, -2, -0.5, -0.5, 800, 8 लाख, -8 लाख, anything you whatever you can think, that number is called real number. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो देखिए रियल नंबर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स में बेटा इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हो सकते हैं। देन डेसिमल नंबर हो सकते हैं। और बेटा डेसिमल नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अगर आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा, अगर आपको याद है, तो जो डेसिमल नंबर होता है वो बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेसिमल नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स डेसिमल नंबर्स में भी 3 तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा कि इनमें, आई होप ये सब चीज़ें जानते हैं आप। बस हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पर, इन सब सारी डिस्कशन को हम रेशनल और इरेशनल के रिप्रेजेंट में करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर्स नंबर होते हैं बेटा, जैसे कि इंटीजर्स आपने पढ़ा है 3 या फिर 5 या फिर 6, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। तो रेशनल क्या होता है बेटा, रेशनल वो होता है जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स इट। p अपॉन क्यू फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि बेटा 3 है, 3 को आप लिख सकते हो 3/1, एक फ्रैक्शन है। या फिर आप लिख सकते हो 6/2, ये भी एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू 3 है। तो अल्टीमेटली 3 कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली अगर मान लो 5 है, 5 को भी लिख सकते हो आप 5/1 और 10/2 और 15/3, एनीथिंग। ओके, so like that आप 5 को p अपॉन क्यू मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली 6 जो है वो भी है 6/1, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो जो भी नंबर हम एक p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल बोलते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -3 है तो -3 को भी आप लिख सकते हो -3/1 या फिर -6/2, ये भी क्या है, फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने। तो इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं, रैशनल। अब आते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये रिवीजन कर रहा हूँ मैं, ये क्लास 9th का सब वो है, सिलेबस में है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, एंड हो जाते हैं। जैसे 2.35, ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया यहाँ पर आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली आप देखोगे 3.36, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इन डेसिमल नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, ये भी इन डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए आप लिख सकते हो 235/100, ये क्या होगा, p अपॉन क्यू फॉर्म। सिमिलरली आप जैसे ये है नंबर, इसको भी लिख सकते हो 336/100। देखो फर्दर सॉल्व हो सकता है, वो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हमारा बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म या फिर विदाउट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। ओनली हमारा रेशनल पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में अगर आप लिख सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर आप नहीं लिख सकते हो तो वो इरेशनल। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब जो खत्म नहीं होते, जो एंड नहीं होता जिन डेसिमल नंबर्स का, और वो आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन उनमें एक पैटर्न रिकर करता है, मतलब एक पैटर्न रिपीट करता है। जैसे कि आपने अगर याद होगा तो 2.63535 इस तरह से कुछ, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर क्या है, 2.635 के ऊपर बार लिख दिया जाता है। ओके,
तो ऐसे नंबर्स को भी बेटा हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्पेशली क्लास 9 के सब उस चैप्टर में है, आप इसको स्पेशल पढ़ते हो, बाकी सारे तो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। जैसे ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आप पहले से मतलब 6, 7, 8 में करना जानते हो, लेकिन ये स्पेशली पढ़ाया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के लिए क्लास 9 में। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको रिवाइज कर सकते हो क्लास 9 के, और अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, क्लास 9 के सिलेबस के लिए। तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर्स होता है। तो बच्चों अगला जो पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो पहले जो 3 पढ़े हैं हमने, देखो इसमें आप इंटीजर्स रैशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग जो है रैशनल होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होते हैं। ये जो फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही होता है इरेशनल। ठीक है, और इसी को हमको दोबारा से पढ़ना है। ये क्लास 9 में एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है रिविजिटिंग, मतलब दोबारा आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जो एंड भी नहीं होते हैं और कोई पैटर्न रिकर भी नहीं होता है, कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए 2.565656 रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक पैटर्न एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा देखिए इस तरह का डेसिमल नंबर आएगा 2.32587632 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक मैं हिंट बता दे रहा हूँ बेटा, ऐसे नंबर्स को आप देख के पहचान सकते हो। देखिए अगर ऐसे डेसिमल नंबर्स दिए हो तो आप देख के पहचान सकते हो कि देख के तो पहचान नहीं सकते हो क्योंकि टर्मिनेट हो नहीं रहा है, और अगर डेसिमल में दिया है तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये कैसे आते हैं, ये कभी कभी ये देता है √2 या फिर √3 या फिर √5, ये सब नंबर्स भी इरेशनल होते हैं। क्यों बेटा, देखिए कैसे पहचानोगे, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया है और ये जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया और वो खुद में स्क्वायर नहीं किसी नंबर का, तो ऐसे नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको इस तरह का डेसिमल नंबर मिलेगा जो कि इरेशनल होगा, 1.4142 समथिंग इस तरह से मिलेगा। अगर आप मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालते हो 1.732 इस तरह से, तो √5 भी आप देखोगे तो कुछ समथिंग 2 पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा बेटा, सो ऑन। तो इस तरह से आप देखते हो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दे जो खुद में स्क्वायर नहीं हो, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये ऐसा स्क्वायर में ही नहीं होता बेटा, क्यूब रूट में होता है। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 3 निकालने के लिए दे दिया जाए या क्यूब रूट ऑफ 5 निकालने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि 3 क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, इसलिए जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो इसलिए क्यूब रूट को हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ 5 को भी क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसीलिए फोर्थ रूट भी अगर निकालो, फोर्थ रूट ऑफ सपोज 45 दे दूं मैं, फोर्थ रूट ऑफ 45, तो ये भी क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 45 है किसी भी ऐसे नंबर्स का पावर 4 करने पर कभी 45 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का अगर आप फोर्थ रूट निकालते हो तो आपको इरेशनल नंबर ही मिले, आपको इस तरह का डेसिमल मिलेगा जो कि इरेशनल होता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात बेटा, अगर स्क्वायर रूट में अगर मान लीजिए कि सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालने के लिए दे, तो ये दिख रहा है हमें 9 क्या है बेटा, 9 है 3 का स्क्वायर करने पर। जब ये ऐसा नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए देते जो किसी नंबर का स्क्वायर हो ऑलरेडी, तो वो जो है वो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3, क्या होता है ये एक इंटीजर है, 3 या -3 जो नहीं, इसके लिए तो +3 होगा, तो 3 आ जाएगा। 3 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। अगर ये 9 क्या है, ऑलरेडी स्क्वायर है 3 का और आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे रहा है, मतलब यही समझिए बेटा 3 स्क्वायर और पावर में 1/2 आ रहा है, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 45 किसी भी नंबर का पावर 4 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1/4, अब इसको अगर ये पावर किसी नंबर का पावर 4 होता तो 4 से 4 कैंसिल होके एक इंटीजर आ जाता, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है। 45 किसी भी नंबर का पावर 4 करने पर इंटीजर नहीं, 45 नहीं आएगा, इसलिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर है इरेशनल। तो बात हमारी समझ में आ रही, आप देख के भी पहचान सकते हो। देखो डेसिमल फॉर्म में दिया तब तो बहुत अच्छा है, पहचान ही लोगे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है।
लेकिन वो यूजली इस फॉर्म में देते हैं √3, √5, √7। ठीक है। अच्छा, अगर आप प्राइम नंबर्स का कुछ करते हो, प्राइम नंबर्स का कोई भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फिफ्थ रूट कुछ भी निकालते हो, वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर, मैंने यहाँ पर देखा 45 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर 1, 45, 5 और 9 भी हैं, 5 और 9 भी फैक्टर्स हैं। लेकिन 45 किसी नंबर का फोर्थ रूट नहीं है, इसलिए आप अगर पावर 4 निकाल, किसी भी नंबर का पावर 4 करने पर 45 नहीं आता, इसलिए फोर्थ रूट निकालोगे तो इरेशनल आएगा। इवन इवन किसी भी नंबर का ये लॉजिक लगा सकते हो। ओके, फिर आई थिंक इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो हमें नंबर्स को पहले से ही पता है कि ये इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर अभी आपको आइडेंटिफाई करना पढ़ा दिया। तो क्या होगा बेटा, ऐसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। को प्राइम नंबर्स जानना होगा और एक और थियरम है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, दैट इज देयर एचसीएफ इज 1। तो ऐसे नंबर्स जिनको इनका एचसीएफ निकालने पर आपको एचसीएफ की वैल्यू 1 मिलती है, उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो बेटा आप ये समझो कि अगर कोई प्राइम नंबर्स के कलेक्शन है, ठीक है, लाइक 3, 5, 7, तो इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लीजिए इसके अलावा भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं देख लेते हैं 3 और 8। 3 और 8 को आप देखते हैं तो क्या होगा, 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, 1 और 3। सिमिलरली 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो इनमें कोई भी कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब कॉमन अगर दिख रहा है तो 1 ही कॉमन है। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को भी क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर मान लो आपने ले लिया 5 और 9, तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है, इसके ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 और 5। लेकिन 9 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 3, 9। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या कॉमन है, आप ऐसे ही देख लो, कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो, 1, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ना अगला बेटा क्या थ्योरम है, थ्योरम कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर सपोज हम ले लेते हैं 3। ठीक है। एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमें ऐसा पहले लेना है, ऐसा ए स्क्वायर लेना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं 81, मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 3 क्या करेगा, 9 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो पहले ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। 3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर मतलब, सॉरी, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3, मतलब जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे। तब क्या होगा, तब ये कह रहा है थियरम कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे, तो जो p है वो a को भी डिवाइड कर दे। तो a क्या था अपना, 9। तो ऑब्वियसली 9 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या 3 हो जाएगा। ये ऑब्वियसली ये थ्योरम जो कह रहा है वो ट्रू है। ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं। सपोज अगला प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 5। ठीक है। तो 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ए स्क्वायर हम ले लेते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 5 जो है अपने 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर ही देगा। ऑब्वियसली 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, और यहाँ पर अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 क्या और 125 आ गया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करता है। ऑब्वियसली 25 को भी ये p डिवाइड कर देगा, तो सॉल्व होके आ जाएगा 5। इसका मतलब इन दो कॉन्सेप्ट को हमें यूज कर रहे हैं, जो कि ट्रू हैं, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं बेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इरेशनल। ठीक है। आपको इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल शो करना है। तो इसको हम बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है, प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है, एक चीज तो आपको पता है ये इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि शो करना है यही चीज, लेकिन आप इसका उल्टा एज्यूम करते हो। ठीक है। तो अभी हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट
let us assume that the square root of 2 is a rational. ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, वेयर p और q क्या, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम इंटीजर्स मतलब बेटा को प्राइम का मतलब देयर HCF क्या है, 1 है. अच्छा, ऐसा ही हम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं p अपॉन क्यू को, क्योंकि देखिए फ्रैक्शंस क्या है, ये सिंप्लीफाइड है, ये हम सिंप्लीफाइड में लिखना चाहते हैं. ठीक है, मतलब अब ऐसा कोई, ये सिंप्लीफाइड है मतलब अब ऐसा कोई नंबर नहीं जो p और q दोनों को डिवाइड कर दे. ठीक है, कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शंस को लिख दिया, p अपॉन क्यू है कंप्लीटली सिंप्लीफाइड. अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो p और q दोनों को डिवाइड करते. तो हम अज्यूम कर लिए कि रूट 2 क्या है, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अज्यूम किया इसको कि रूट 2 क्या रैशनल है. ठीक है, तो और अगर हमने क्यू को प्राइम्स, हमारा अज्यूम करने का पीछे लॉजिक यही है कि ये p अपॉन क्यू है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब इसमें अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा, ना ही p में ना ही q में, जो दोनों को डिवाइड करते हैं. ठीक है, कंप्लीटली सिंप्लीफाइड है. तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, तो दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया. तो स्क्वायर जब करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा 2 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. ठीक है, तो अगर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर लेते हैं तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ठीक है, इसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं. अब यहाँ से अगर हम कर लेते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख दो. अब हम राइट हैंड साइड पर थोड़ा ध्यान देते हैं बेटा. देखो मैंने यहाँ पर q क्या लिया है, q एक इंटीजर लिया है. ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स. तो इंटीजर्स का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा. ठीक है, इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर इंटीजर ही होता है. तो अब राइट हैंड साइड पर देखिए p स्क्वायर अपॉन 2, मतलब p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिलता है. इसका मतलब p स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है. इसका मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. ठीक है, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है, इसका मतलब क्वोशिएंट जो मिलेगा वो अगर इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब वहां पे डिविजिबल है. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. तो अब ये क्या है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. तो अभी जो थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा है बेटा, 2 डिवाइड्स p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स p डिवाइड्स a ऑल्सो. तो ये थ्योरम यूज करके लिख देंगे हम 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स so 2 डिवाइड्स p ऑल्सो. ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 डिवाइड करता है p को, इसका मतलब p डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये c एक इंटीजर है. ठीक है, इंटीजर अगर डिविजिबल है p 2 से तो एक इंटीजर मिलना चाहिए. ठीक है, ये हम अज्यूम कर लिया. तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो p इज इक्वल टू 2c. तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अभी आपको मिलेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह में 2c स्क्वायर, और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. ठीक है, और अगर सॉल्व करते हो तो 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर. तो अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. फिर से अभी क्या मिला, अभी लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ध्यान देना है. q स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये c स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है. क्यों बेटा, क्योंकि c एक इंटीजर था. c आपने यहाँ पर एक इंटीजर अज्यूम किया है, तो c स्क्वायर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा. ठीक है, इसका मतलब अगर q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिलता है क्वोशिएंट, तो आप कह सकते हो कि 2 क्या है, q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है. तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर. ठीक है, फिर से वही थ्योरम लगाएंगे कि 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स q एज वेल. ठीक है, तो अब क्या मिला बेटा, अब यहाँ पे हमने रिजल्ट बनाया 2 डिवाइड्स q, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था, कंक्लूजन 2 डिवाइड्स p. मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है. लेकिन जो इनिशियली हमने लिया था, यहाँ पर क्या लिया था बेटा,
P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। इनिशियली हमने ये लिया था कि P और Q को 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन में हमें ये मिल गया कि 2 एक ऐसा नंबर नया आ गया जो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो अजम्पशंस किया है शुरुआत में वही गलत है। क्या गलत है भाई? अजम्पशन हमने ये किया था कि लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसी की वजह से हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख रहे थे। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। इसका मतलब सही क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख दोगे आप सिंस 2 डिवाइड्स both P and Q, so we can conclude that we can conclude that we cannot we cannot write it in the form of P upon Q. So square root of T is, sorry, square root of 2 is irrational number. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। तो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। चलिए तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट square root of 3 is a rational, ठीक है। अब रैशनल है तो इसका मतलब रूट 3 को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब, को प्राइम का मतलब, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब P और Q को 1 के अलावा, बिकॉज को प्राइम हम अज्यूम कर रहे हैं, 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो आगे अब सॉल्व करते हैं, तो 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। देखिए बेटा, ये है तो थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन आता है एग्जाम में और इसके स्टेप्स भी फिक्स होते हैं, तो आपको ये लर्न कर लेना चाहिए, थोड़ा समझ के लर्न करिए, ठीक है। तो Q अब क्या है, यहाँ से आया Q आपने क्या लिया था, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स, इसका मतलब स्क्वायर भी इसका इंटीजर्स होगा, ठीक है। Q स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, P स्क्वायर अपॉन 3 करने पर स्क्वायर मिलता है, इंटीजर मिलता है, इसका मतलब 3 क्या होगा, क्वोशंट अगर इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब P स्क्वायर जो है डिविजिबल है 3 से, तो 3 डिवाइड P स्क्वायर। तो आप थियरम से आप लिख सकते हो, बना सकते हो, 3 अगर डिवाइड करता है तो P स्क्वायर को, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स P, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन बन गया। अब आते हैं, अगर 3 डिवाइड्स करता है P को, इसका मतलब P अपॉन 3 आप एक नया इंटीजर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने C अज्यूम कर लिया, एक न्यू इंटीजर। ये मैं इंटीजर इसीलिए अज्यूम कर रहा हूँ बेटा बार बार, क्योंकि ये डिविजिबल है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो नहीं अज्यूम कर पाते, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, P इक्वल्स टू 3C स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर की जगह मैं 3C स्क्वायर रख देता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9C स्क्वायर, अब 3Q स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो Q स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब C अपना इंटीजर है तो C स्क्वायर भी क्या आएगा, इंटीजर। तो अगर Q स्क्वायर अपॉन 3 मतलब Q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर इंटीजर मिल रहा है, तो आप कंक्लूजन बना सकते हैं कि 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, और विद द थ्योरम आप लिख सकते हो कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स
Q, ठीक है। तो यहाँ से अब दो कंक्लूजन मिल गया, क्या मिला बेटा, 3 डिवाइड्स Q और ऊपर जो मिला था 3 डिवाइड्स P। लेकिन आपने इनिशियली क्या अज्यूम कर रखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q, मतलब P और Q को, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब P और Q को 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन आपने यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला, 3 एक ऐसा नंबर है जो P को भी डिवाइड कर रहा है, 3 एक ऐसा नंबर है जो P को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 एक ऐसा नंबर है जो Q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो आपने अजम्पशंस किए थे यहाँ पे, जो आपने अजम्पशंस किए थे वो गलत है। तो फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर कंक्लूजन, सो द रिजल्ट्स आर, कुछ भी जैसा मैंने फर्स्ट सम में लिखा था वैसा लिख सकते हो, या दूसरा यहाँ पर द रिजल्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्ट टू assumption so square root of 3 is irrational। तो बच्चा जो अगला एग्जांपल है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पिछले जो रिजल्ट्स हैं उनको हम यूज करके प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बात तो वहीं से स्टार्ट होगी, 5 माइनस रूट 3 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि रैशनल है, ठीक है। रैशनल अगर एज्यूम करेंगे तो इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। लेट्स यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that 5 minus root 3 is a rational, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 3 अगर रैशनल है तो क्या करेंगे बेटा, 5 माइनस रूट 3 को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर देखोगे तो 5Q, ठीक है, माइनस रूट 3Q इज इक्वल टू P। अब हम क्या करते हैं, 5Q माइनस P इज इक्वल टू रूट 3Q। अब इधर 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें इस फ्रैक्शन पे कंसीडर करना है, ठीक है। देखो P और Q क्या है, P और Q होते हैं को प्राइम इंटीजर्स, P और Q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि इंटीजर्स को यूज करके कोई भी अगर एक्सप्रेशन बनाया जाएगा, कोई भी एक्सप्रेशन बनाया जाएगा, मतलब Q, मानो Q सपोज कुछ भी 3 और मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ 3 और Q ले लेता हूँ 5, ठीक है, क्योंकि को प्राइम में तो सी भी क्या आना चाहिए 1। देखो अगर एक मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ 5Q माइनस P, तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 22। तो ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर ही आया। इसका मतलब अगर आप इंटीजर्स को यूज करके 5Q माइनस P, और Q तो नीचे है इंटीजर्स, अगर ये 5Q माइनस P भी इंटीजर्स यूज इसको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप बनाते हो तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ गया बेटा, आपको इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स आ गया। सो इसका मतलब ये आ रहा है कि 5Q माइनस P अपॉन Q जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो जब भी रेशियो ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये हो जाएगा रैशनल, ठीक है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स रैशनल हो गया। लेकिन जो रूट 3 है हमको पहले से ही पता ये क्या होता है, इर्रेशनल, ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल। तो कभी रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं। इसका मतलब जो हमने जो अजम्पशंस किया है वो गलत है, ठीक है। तो गलत है, इसका मतलब सही क्या है, सही है भाई। तो
5 minus root 3 is an irrational number. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल. ठीक है, तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अज्यूम कर लेते हैं. let us assume that 3 root 2 is rational. ठीक है, तो it means 3 root 2 can be written as a p upon q, where p and q are co-prime integers. ठीक है, तो p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स. तो यहाँ पर से देखते हैं. अगर मैं यहाँ पर कर दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q. तो ये देखिए हमें क्या मिल गया बेटा. अगर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो अगर q अगर इंटीजर है तो 3q भी क्या होगा, 3q भी इंटीजर ही होगा. तो ये क्या आ रहा है, p अपॉन q क्या आ रहा है बेटा, ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स. p भी क्या है, इंटीजर्स, और 3q भी क्या है, इंटीजर्स. इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर्स. तो इसको क्या बोलेंगे, ये जब भी रेशियो ऑफ इंटीजर्स होता है तो उसको बोलते हैं रैशनल. और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है इरेशनल, क्योंकि हमें पहले से ही पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, इरेशनल. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, इरेशनल. ओके, तो कभी रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं. तो लिखोगे यहाँ पर इरेशनल नंबर, irrational number can never be equal to rational number. So our assumption is wrong, and so 3 root 2 is an irrational number.